लेक्चर नंबर क्या यानी 7 तक कर लिया था, और आज की क्लास के अंदर जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर क्या होगा 8 होगी, और यूनिट नंबर क्या है सेकंड, यानी यूनिट नंबर सेकंड का जो लेक्चर नंबर 8 है, और उसके अंदर जो हमारी क्लास के अंदर जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशा मान। इस टॉपिक के बारे में हमने जो लास्ट 7 नंबर लेक्चर था उसके अंदर भी क्या किया था, डिस्कस किया था कि क्या होते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी कि प्रत्याशा मान क्या होते हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन में बताया कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, यानी चिर सम्मत भौतिकी है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम है एवरेज वैल्यू, यानी औसत है एवरेज वैल्यू। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो एवरेज वैल्यू होती है यानी औसत मान होता है, उसे ही जो एवरेज वैल्यू होती है इसी को क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो एवरेज वैल्यू होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है कि चिर सम्मत भौतिकी के अंदर जो औसत मान, कणों का जो औसत मान होता है उसको क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या बोलते हैं प्रत्याशा मान बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिख लेना, यानी चिर सम्मत भौतिकी में यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में कणों का जो क्लासिकल मैकेनिक्स में कणों का जो औसत मान होता है उसे उसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहा जाता है। यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में उसको क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू, और जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका नोटेशन ये होता है। तो इसे हैं यानी अलग अलग यानी स्थिति के लिए पहला क्या निकालेंगे स्थिति के लिए प्रत्याशा मान देखेंगे, यानी पोजीशन में के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो क्या आती है। इसके बाद हम मोमेंटम यानी संवेग के लिए निकालेंगे, और इसके पश्चात हम एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नोटेशन होगा वो इस प्रकार होगा, यानी कि जैसे स्थिति के लिए नोटेशन क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा यानी पी ऑफ एक्स, एनर्जी के लिए ये नोटेशन, इन नोटेशन का यूज करना है। यानी कि पहला हम क्या निकालेंगे यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर ऑफ पोजीशन, यानी कि पश्चात एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन यानी स्थिति के लिए प्रत्याशा मान है वो फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगा यानी इसको किससे डिनोट करेंगे प्रत्याशा मान ऑफ एक्स, वो क्या होगा इंटीग्रेशन साई स्टार इंटू एक्स साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू साई डी। यानी कि आपको याद रखना है कि एक्स के लिए प्रत्याशा मान है वो किस प्रकार से फाइंड आउट होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का क्या है संयुग्मी है, उनके बीच में है क्या है कि पोजीशन एक्स होगा, यानी इस और नीचे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इनटू साई डीवी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके पश्चात क्या करेंगे यानी यदि फंक्शन है वेव फंक्शन क्या हो नॉर्मलाइज हो, इफ वेव फंक्शन आर नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज होगा तो ये क्या होगा साई स्टार इंटू साई डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यानी प्रत्याशा मान ऑफ एक्स के क्या आ जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू अक्स साई डीवी, और अपॉन में क्या है 1 है, तो ये क्या है एज इट इज रह जाएगा। यानी कि प्रत्याशा मान ऑफ अक्स है, ये आपको याद रखना है कि कब जब भी आपको प्रत्याशा मान यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो पोजीशन के लिए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि साई स्टार अक्स साई डीवी, ये क्या है पोजीशन के लिए क्या कहलाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ये क्या है याद रख लेना कि ये क्या है स्थिति के लिए प्रत्याशा मान कहलाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आपसे प्रिंट कर लो इसको कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन यानी स्थिति के लिए प्रत्याशा मान है, वो प्रत्याशा मान ऑफ अक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इनटू अक्स साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। यदि फंक्शन वेव फंक्शन क्या हो नॉर्मलाइज्ड हो, तो नॉर्मलाइज की कंडीशन हमने लास्ट एक दो लेक्चर पहले पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो साई स्टार वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का जो संयुग्मी है उनका इंटीग्रेशन क्या हो 1 हो, तो इस कंडीशन में क्या हो वेव फंक्शन क्या होता है नॉर्मलाइज्ड होता है। नॉर्मलाइज की कंडीशन यूज करने के पश्चात जो प्रत्याशा मान ऑफ यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की क्या जाएगी इंटीग्रेशन साई स्टार अक्स साई डीवी, ये क्या कहलाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो इसको याद रख लेना कि कभी भी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो यानी कि किसकी पोजीशन के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइड आपको वेव फंक्शन देगा, वेव फंक्शन का आपको क्या निकालना है संयुग्मी निकालना है यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, और इसके पश्चात क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके लिए पोजीशन के लिए। तो इसके पश्चात जो सेकंड है सेकंड करते हैं मोमेंटम के लिए करेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे एनर्जी के लिए करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो इसके पश्चात जो हमारा सेकंड रहेगा यानी कि इसको सेकंड नंबर क्या रहेगा यानी पहला है एक्स पश्चात है यानी पहले हमने क्या की थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके लिए पोजीशन के लिए निकाली थी, इसके पश्चात जो सेकंड है वो क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे यानी सेम एज इट इज करेंगे। यानी कि इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे वेव फंक्शन साई स्टार, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स ले लिया, इसके पश्चात मोमेंटम और इनटू में क्या है वेव फंक्शन इनटू डी, अपॉन में क्या होगा वही साई स्टार इनटू साई डीवी। यानी कि कुछ नहीं किया तो यानी मोमेंटम के लिए क्या करेंगे यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साई स्टार इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार पी साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इनटू साई डीवी। सेम पोजीशन वाली जैसा पोजीशन के लिए किया था एज इट इज होगा, और यहाँ पे क्या है यदि वही चीज लिखनी है इफ वेव फंक्शन है यानी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगी यानी वेव फंक्शन क्या हो यदि नॉर्मलाइज्ड हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यानी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इनटू साई डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और P बराबर हमने यानी मोमेंटम ऑपरेटर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था P बराबर क्या होता है यानी माइनस आयोटा H कट डेल, ये क्या होता है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर। ये क्या होता है मोमेंटम ऑपरेटर, और मोमेंटम ऑपरेटर P बराबर क्या होता है माइनस आयोटा H कटे डेल, ये हमको यूज करना है। तो यानी कि मोमेंटम यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यानी ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ये क्या करेंगे यानी साई स्टार इनटू में P साई डीवी। इसके पश्चात P बराबर मोमेंटम ऑपरेटर हम जानते हैं वो क्या होता है माइनस का आयोटा H क्रॉस डेल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार और P बराबर क्या है माइनस का आयोटा H क्रॉस डेल इनटू साई डी, ये क्या कहलाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम।
इज ए कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, तो ये आपको याद रखना है कि मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो इंटीग्रेशन साई स्टार है माइनस आयोटा एक्स क्रॉस डेल साई डीवी। तो यार कभी भी पूछे कि मोमेंटम ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकला है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। और इसके पश्चात क्या है, थर्ड नंबर क्या करेंगे, एनर्जी के लिए। तो यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसके पश्चात क्या करेंगे, मोमेंटम के लिए हो गया, यानी थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, यानी एज इट इज रहेगा सेम टू सेम। एनर्जी के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम वही करना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई स्टार वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इनटू में क्या आ जाएगा, E इनटू में साई डीवी अपॉन साई स्टार है साई डीवी। ये क्या है, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E, एनर्जी के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन है साई स्टार E साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन है साई स्टार है इनटू साई डीवी। ये क्या है, तो इसके पश्चात क्या होगा, इफ वही कंडीशन लिखनी है, इफ वेव फंक्शन आर क्या है, वेव फंक्शन साई क्या हो, वेव फंक्शन साई आर नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड होगा तो नॉर्मलाइज्ड की जो कंडीशन है, यानी कि जो साई स्टार इनटू साई डीवी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, 1 होगा। और एनर्जी ऑपरेटर हमने पढ़ा था, यानी एनर्जी ऑपरेटर, यानी पहले इसको ये लिख लेते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार E साई डी। तो इसके पश्चात जो हमने लास्ट क्लास में एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा था, एनर्जी ऑपरेटर E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का आयोटा आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये क्या होता है हमारा एनर्जी ऑपरेटर, ये क्या होता है हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर E इज इक्वल टू माइनस का आयोटा x क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर यूज करेंगे इसके अंदर, तो E एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू साई स्टार, ये क्या होगा, माइनस का आयोटा x क्रॉस डेल अपॉन डेल टी इनटू में साई डीवी। तो दिस इज ए कॉल्ड क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो आप लिख लेना दिस इज ए कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये क्या है, जो एनर्जी है उसका प्रत्याशा मान कहलाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस का आयोटा x क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई डीवी। तो हमने क्या है आज की क्लास के अंदर ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस का आयोटा x क्रॉस डेल अपॉन डेल टी इनटू साई डीवी। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है एनर्जी के लिए। तो आज की क्लास में हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ी और उसके यानी पोजीशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसके पश्चात क्या है मोमेंटम के लिए, उसके पश्चात एनर्जी के लिए क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड आउट की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसे कहते हैं, यानी कि जो एवरेज वैल्यू होती है वही क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो एवरेज वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और क्लासिकल मैकेनिक्स में उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू।